उत्तर प्रदेश में सरकार, योगी सरकार आते ही जो है भ्रष्टाचार जो है मुक्त करने की बात कही गई थी सरकार के। हालांकि अभी जो है भ्रष्टाचार में अधिकारी और गैर भूमाफियाओं का लिप्त सामने आया करता है। उनका जो है उजागर किसान यूनियन किया करती है। उसमें तेज तर्रार हमारे साथ व्यक्ति हैं, उनके पर्चे के साथ जानेंगे। पर्चे के साथ और संगठन का नाम बताइए पहले आप। मेरा नाम भूपेंद्र सिंह है। मैं भारतीय किसान मजदूर यूनियन सर समाज का कार्यवाहक जिलाध्यक्ष और हरदोई। तो आज क्या हुआ जो जनपद हरदोई के तहसील संडीला में आना हुआ आपका? हमने एक 22 तारीख को धरना प्रदर्शन किया था। हमारे ग्राम पंचायत के नारायणपुर में एक मानक विहीन अंडा फैक्ट्री बनी है। कई सालों से चल रही मरावन ब्लॉक है। कई सालों से चल रही है? ये पिछले 1 वर्ष से चल रही है। कहाँ के लोग हैं जो वहाँ चला रहे हैं? ये पंजाब के लोग हैं, यहाँ पर आके गैर राज्य के लोग। हाँ, गैर राज्य के लोग। हाँ, तो मानकों के विपरीत संचालित हो रही है क्या? इसमें मानकों के विपरीत तो हम इस कंडीशन में कह रहे हैं क्योंकि वहाँ पर 2 तरफ तो बाउंड्री वाली है, दूसरी तरफ वहाँ के आसपास करीब 15 गांव हैं जो इतना प्रभावित हैं कि वहाँ रोज़मर्रा वाली जो आवश्यकताएँ हैं, जैसे महिलाएं खाना बनाती हैं, बच्चे सो रहे हैं, तो इतनी मक्खियाँ उत्पन्न हो गई हैं, इतनी बीमारियाँ फैल रही हैं। हाँ, लगातार नई नई बीमारियाँ उत्पन्न हो गई हैं। तो क्या आपने धरना रखा फिर एसडीएम या तहसीलदार या नैया तहसीलदार ने क्या आश्वासन दिया नायब था? तहसीलदार मौके पर गए थे क्योंकि जब धरना प्रदर्शन हुआ तो उस समय ये हमारे ज्ञापन लेने नहीं आए, तो हम लोग पैदल कूच कर दिए मुख्यमंत्री आवास के लिए। तो रास्ते में एक जगह पड़ती भट्टू जो हमारा पैतृक गाँव है, वहाँ पर उन लोगों द्वारा समझाने बुझाने पर नायब तहसीलदार ने लिखित दिया कि 10 तारीख तक इस पोल्ट्री फार्म पर कार्रवाई कराएंगे, जाँच कराकर। लेकिन अभी तक हम 10 अक्टूबर। हाँ, 10 अक्टूबर आज अधिक हो गए। आज 14-15 तारीख हो गई। 15 तारीख। अभी तक कोई, अभी हम लोग मिले मैडम से, बातचीत हुई तो कह रही कि हम दिवाली के बाद कुछ कार्रवाई कराएंगे, कुछ कार्रवाई कराएंगे, मतलब आश्वासन बढ़िया नहीं दिया। क्या क्षेत्रीय अधिकारी की मिली मदद से मानकों के विपरीत ये कार्य चला करता है? हाँ, बिल्कुल चल रहा है। अभी जैसे स्वास्थ्य विभाग की हम आपको बताएं, स्वास्थ्य विभाग से हम लोगों ने एक लेटर दिया था कि आप ये जांच करवा लीजिए कि हमारे क्षेत्र में जो समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं, तो सीएसपी प्रभारी द्वारा जांच कराई गई 3 ले जाके, उसमें निष्पक्ष होकर जांच उन्होंने की। हम यही कहेंगे निष्पक्ष होकर, क्योंकि एक ज्ञापन पे, एक शिकायत पर 2-2 रिपोर्ट उन्होंने बनाई हैं। एक शिकायत पर 2 रिपोर्ट उन्होंने बनाई है। बात की जाए तो क्षेत्रीय संडीला विधायक की भूमिका भी रहती है और अवैध कार्यों पर रोक लगाना या कार्यों पर दिशा निर्देश देना। क्या जिम्मेदारी क्या किसानियों की है? भारतीय किसान यूनियन जो है बोझा उठाए और जो है किसानों को इंसाफ दिलाए। हम लोग जमीनी स्तर से लेके ग्राम पंचायत प्रधान से लेके और विधायक जी के पास तक गए। विधायिका जी हमारे यहाँ अलका मुंशी जी हैं और वो आपका साथ दे रही हैं। बहुत अच्छी महिला है, तेज तर्रार है। और उन्होंने जब मुझको बुलाया, मेरे संगठन को बुलाया, तो बात जिस प्रकार से की तो उस प्रकार से मुझे लगा कि मेरे साथ हैं, लेकिन अभी तक उनके द्वारा कोई भी प्रभाव उनको दिखा नहीं बनता। हम लोगों का फ़ोन नहीं उठाती हैं। अगर कोई बात हम कहना चाहें, बताना चाहें, तो अभी फ़ोन कर रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता वो मदद करेंगे। ये 15,000 की आबादी पूरी तरह से प्रभावित है और ये 15,000 जनता जब अभी चुनाव आएंगे तो ये अपना रूप दिखाएगी भी। इसी अंडा फैक्ट्री चल रही, क्या छोटे बच्चे जो जन्म ले रहे हैं उन पर ये बीमारियां ज़्यादा प्रभाव करती हैं? बिल्कुल करती हैं। नवजात शिशु हैं, उनका तो शोषण इससे ज़्यादा ही हो रहा है। हमारे पास कुछ फोटो ऐसी हैं कि मैं आपको दिखा दूँ तो आप रात में खाना नहीं खाएंगे, ये गारंटी है हमारी। सरकार के आला अधिकारी देख रहे होंगे, उनसे क्या कार्रवाई की मांग करती हैं? अगर इस अंडा फैक्ट्री पर दिवाली तक कार्रवाई नहीं हुई तो हमारा संगठन उचित निर्णय लेकर आगे रणनीति अपनी तय करेगा और अब की अनिश्चितकालीन। धन्यवाद भैया। पर्चे दे दीजिए पहले और फिर समस्या बताइए किस तरीके से जो है अधिकारी सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे वो। मैं सबसे पहले तो आपको धन्यवाद दूँगा। मैं सुनील तिवारी, भारतीय किसान मजदूर यूनियन सब समाज का सदस्य हूँ। आप लगभग सारी चीज़ें हमारे कार्यवाहक जिलाध्यक्ष जी ने क्लियर कर दी है। मैं सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि मैं भी यहाँ तहसील में खड़ा हूँ। यहाँ हम लोगों को एसडीएम महोदया द्वारा बुलाया गया था, जिसमें महोदया ने एक बहुत अच्छी पहल की कि शासन से ऊपर के गाइडलाइंस हैं या कुछ कानून बनाए गए किसानों को लेकर के कि आप पराली न जलाएं। आप अगर पराली जलाएंगे तो प्रदूषण फैलेगा, इससे दिक्कतें होंगी। मेरे ख्याल से ये दिक्कतें भी हम लोगों के लिए भी होंगी। जब प्रदूषण का समस्या है, हम लोग यहाँ रह रहे हैं, भाई सबसे सुरक्षित एरिया गाँव ही होता है। हाँ, वहाँ भी अगर पोल्यूशन फैलेगा तो दिक्कतें होगी। हाँ, लेकिन मैं एक सवाल करता हूँ, आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ कि पराली
चलाने का पोल्यूशन ज़्यादा जहरीला है, या ये जो अब इस तरीके से पोल्ट्री फार्म चलाए जा रहे हैं, इनकी जो दुर्गंध, इनकी जो वो मुर्गियाँ खींच खींच के कुत्ते ले जा रहे हैं, उनसे बीमारियाँ फैल रही हैं। मतलब आज किसानों के हर जगह पेनल्टी लगाने के तैयार हैं, लेकिन किसानों की जब बात आती है, जब किसान कोई अपना मामला लेकर के आपके पास आता है, तो आप उसको डेट टू डेट बढ़ाते हैं। जैसे ये ऐसा नहीं कि सबसे पहले हम लोगों ने आया धरना दिया, इससे पहले भी हम आए, जब महोदय से अपनी बात है, इन्होंने आश्वासन दिया कि निश्चित तौर पर कार्रवाई होगी, जिसमें कार्रवाई के नाम पे इस तरीके के मामले हुए, जैसे हमारे सीएससी प्रभारी ने एक जांच की 2-2 रिपोर्टें बना दी। मतलब ये आप आश्चर्यचकित होंगे कि कोई अधिकारी एक तारीख में एक मामले की 2 रिपोर्टें कैसे दे सकता है, एक ही लेटर। मतलब संगठन गया है तो कुछ दूसरी दिखाया जा रहा है, और वो लोग गए तो कुछ दूसरा दिखाया जा रहा है। तो अब ये पता नहीं है आगे से कि कौन सी रिपोर्ट आगे उन्होंने लगाई, लेकिन मेरे पास दोनों रिपोर्टें हैं, जो कि अभी क्लियर भी किया जा चुका है। अधिकारी के बगैर जो है जानकारी में ऐसा बड़ा कारोबार चल रहा है। मैं आपको बता दूं कि जो जांच अधिकारी डिप्टी शेमो जैसे हम लोगों के मतलब होते हैं, इस तरीके जानवरों के भी कोई डिप्टी शेमो रहते हैं, जो भी उनका विभाग हो, तो वो यहाँ जांच के लिए सबसे पहले आए हुए थे। हम लोग भी वहाँ मौजूद थे, तो हम लोगों को लगभग 500 मीटर दूर ही मुर्गी फार्म से रोक कहा कि बर्ड फ्लू चले। लेकिन ऐसा तो प्रदेश में आप पत्रकार हैं, आप भी कई जगह चल रहा है, तो तत्काल बंद कराया जाएगा। अभी आज तक कहीं बर्ड फ्लू तो नहीं चल रहा, अगर ये चल रहा तो फैक्ट्री बंद होनी चाहिए। लेकिन इसको उन्होंने मतलब हम लोगों को रोकने के लिए बर्ड फ्लू की बात की, और उसके बाद वो जाते हैं, वहाँ बैठते हैं, वही चाय नाश्ता आता है, वही सारी व्यवस्था होती है, बाकायदा वहाँ केबिन बना है, एसी चल रही है, सारी व्यवस्थाएँ हैं, और आराम से वहाँ बैठ के करीब 2-3 घंटे में डील करके चले जाते हैं। पशु डॉक्टर वहाँ पे पहुँचते हैं, और ये सब टीम रहती है जनता हरदोई की। जी, और क्या, जब हम लोग क्षेत्र में उनको घुमाते हैं, तो मेरे पास ऐसे वीडियो हो कि वो हंस के लोगों से मतलब वो कर रहे हैं, मक्खियाँ इस तरीके से भिनभिना रही कि जीना मुश्किल है। हमारे पास तमाम ऐसे वीडियो हैं GPRS कैमरे से कि देखेंगे अगर, तो आप सोचेंगे कि लोग कैसे जीवित वहाँ हैं, किस तरीके से जीवन गुजर बसर कर रहे हैं। और उस मामले की जब हम आवाज़ उठा रहे हैं, तो शासन प्रशासन सहयोग नहीं, बल्कि ये समय मिल रहा कि आप इस मतलब अभी ये उनका ट्रांसफ़र हो गया, इनका ट्रांसफ़र हो गया, दीपावली का फिलहाल मैं वेट करूँगा, इंतज़ार करूँगा दीपावली तक का। इन्होंने समय दीपावली के बाद तक का समय दिया है कि टीम गठित है और कार्य कर रही है, और हम बहुत जल्दी ही इसमें जांच करवा करके कार्रवाई करेंगे। मुझे भरोसा है, न्याय प्रणाली पर भरोसा, मैं नहीं कहता मुझे न्याय प्रणाली पर भरोसा नहीं। अब मैं देखूँगा, क्षेत्र की जनता देखेगी कि वास्तव में कितना न्याय हो पाता है। सरकार जो है लगातार जो है अधिकारियों पर भी हंटर चलाती है, इसलिए कि उनकी मिलीभगत से जो है अवैध काम फल फूल रहे हैं। हालांकि ये मामला एक नया सामने आया है, जहां पर पूर्व में किसान यूनियन ने धरना प्रदर्शन रखा था, वहीं पर अधिकारियों ने कार्रवाई का आश्वासन भी दिया था। हालांकि 10 तारीख अक्टूबर का था, आज 14 तारीख हो चुकी है, 4 दिन अधिक हो चुके हैं, अभी तक कार्रवाई नहीं हुई है। हमारे साथ जो है जिलाध्यक्ष लखनऊ भी हैं रंजीत यादव जी, क्या कुछ कहेंगे? आज संडीला तहसील में आए हैं और किस तरीके से उनकी बातचीत रही है अधिकारियों की? आए हुए हम लोग संडीला तहसील में आए हैं। हम लोगों को आश्वासन दिया था कि 10 तारीख तक आपकी हर हाल में कुछ न कुछ कार्रवाई की जाएगी, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। हम लोगों को डेट बढ़ाते हुए अब दिवाली के बाद डेट रहती, 4 दिन लेट हुए, 4 दिन के बाद हम लोग आए हैं। अब उन्होंने आश्वासन दिया कि दिवाली के बाद हम इस पर जांच कराएंगे, और उन्होंने ये भी कहा कि नए तहसीलदार बदल गए हैं, उनके पास ये रिपोर्ट आ गई है, टीम गठित की जा रही है, टीम गठित होने के बाद में ही हम जो है उस पर कार्रवाई करेंगे। और रही बात जैसे गंदगी की, तो वहाँ पे जाके देख लो कि कितनी मक्खियाँ, लोगों को घरों में खाना बनाने की दिक्कत, बिना मच्छरदानी के खाना नहीं खा सकते, बिना मच्छरदानी के चाय नहीं पी सकते। अगर लोग औरतें वहाँ आटा लगाना चाहें तो वो मच्छरदानी लगा के आटा गूंदे, तब वो जो है खाना बना सकती है। इसलिए और मुद्दा हम लोगों ने रखा था कि जानवर, जैसे कि रखा कि जानवर हमने देखा वहाँ भरावन क्षेत्र में अतरौली थाने में हज़ारों की संख्या में रोड पे चल रहे हैं, हज़ारों की संख्या में। वहाँ के डॉक्टर लोग, वहाँ के अधिकारी, सब लोग देख रहे हैं, लेकिन कोई किसी की नज़र नहीं पड़ती। तीसरा मुद्दा हमने नेवादा में जो गड्ढा मुक्त की सरकार कर रही है, लेकिन इतना गड्ढा पानी है मेन रोड पे, उस पर पैसा पास कर रही है, अधिकारी अपना घर बन रहे हैं, यहाँ के लोग कार्य नहीं हो रहा।
और दूसरी चीज़, वहाँ पे बड़े बड़े अधिकारी, सांसद निकलते, विधायक निकलते, मंत्री निकलते, डीएम निकलते, एसडीएम निकलते, सब लोग लखनऊ जाते हैं उसी रास्ते से, लेकिन किसी को नज़र नहीं आता है। तो ये मामला सब चल रहा। हम लोग आज तहसील आए हुए थे, तहसील में जो भी मैडम ने आश्वासन दिया हम लोग इंतज़ार करेंगे। अगर इन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की तो हम लोग संगठन के रणनीति तय करके आगे का कदम उठाया जाएगा। त्यौहार के बाद कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। जी। लगभग कितने दिन होंगे? अभी त्यौहार मान लो 22 तारीख को दिवाली, 20-22 में दिवाली होगी, भैया दूज होगा, जमघट होगा, 4-5 दिन तो लेट रहे। मान लो 25-26 तारीख तक ये देखा जाएगा क्या मामला है। फिर हम लोग आएंगे, फिर हम लोग तय करेंगे क्या। हाँ, 10 दिन और लगभग। और हमारे साथ में मंडल अध्यक्ष राजू मिश्रा जी हैं। राजू मिश्रा जी, आप अधिकारियों से मिलते हो, किस्सा देखने में लगता है किस तरीके से अधिकारी कार्रवाई कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, और क्या उनको जो है सुविधा मिल जाता है इसलिए चुपचाप बैठ जाते हैं, आपको आश्वासन पे आश्वासन देते रहते हैं? अधिकारी इस हिसाब से बात करते हैं कि अभी ही काम कर देंगे। आश्वासन तो ऐसा देते हैं कि है, खुश कर देते हैं कि अभी ही काम ये कर देंगे। हम लोग सोचते हैं ये काम कर देंगे, लेकिन काम कोई नहीं हो रहा। ये क्या काम अपने लिए करवाते हैं, आम जनमानस के लिए मुद्दा उठाते हैं? ये लोग हम लोगों के लिए ही यहाँ पर बैठे हैं। प्रशासन में जो भी लोग बैठे हैं, जो भी कर्मचारी अधिकारी बैठे हैं, वो किसानों, मजदूरों या जनता के लिए ही बैठे हैं। जब उनकी ही व्यवस्था नहीं कर पाएंगे तो या तो अपनी कुर्सी छाड़ दें। केवल आश्वासन से काम थोड़ी ना चलेगा। नहीं, आप लोग भी मुद्दा जो है आम जनमानस के लिए उठाते होंगे, अपने लिए तो नहीं उठा रहे? हमारा कोई मुद्दा नहीं। मुद्दा पूरे क्षेत्र की जनता का है, जहाँ पे बीमारी फैल रही है। इतनी मच्छियाँ हैं गाँव में कि लोग बच्चों को अपने मच्छरदानी में लेटाते हैं, उसके बाद अगर बाहर निकलता तो इतनी मच्छियाँ उसको घेर लेती है, तो वो नहीं दिखाई पड़ता है, केवल मच्छी दिखाई पड़ती है। यह समस्या है। पशु विभाग जाता है मिल चाल करके, चाय पीकर, वहाँ सुविधा लेकर, वहाँ से पशु विभाग मिला हुआ है, उसको ये नहीं दिखाई पड़ रही है, मक्खियाँ नहीं दिखाई पड़ रही, गंदगी नहीं दिखाई पड़ रही, जारी की है, तो उसको बराबर करने के लिए। हाँ, बराबर उसको संरक्षण पशु विभाग द्वारा ही मिल रहा है। इसमें अगर प्राथमिकता पे कोई है तो वो पशु विभाग ही है। इसमें साफ तौर पे नजर आ रहा है जिसका मुख्य बिंदु है पशु विभाग लगातार जो है इस पर कार्रवाई कर सकता है। हालांकि सुविधा शुल्क लेकर जो है कार्रवाई नहीं कर रहा है। अब देखना यह है कि उप जिलाधिकारी संडीला इस पर किस तरीके से नकेल कसती हैं और सरकार की क्या भूमिका रहती है। सरकार जो है अपने अधिकारियों को कार्रवाई करने के आदेश देते रहते हैं, तो वहीं क्षेत्रीय उनके विधायक भी मिलीभगत का मामला इस तरह देखा जाता है जिस तरीके से अपने लेटर पर लिखकर और अधिकारियों को अवगत नहीं करा रही हैं। ये साफ तौर पे जाहिर होता है कि उनके सड़क छोड़ों में ये मामला चल रहा है क्या। अब देखना ये है कि किसान यूनियन ने अपना जो है अगला कदम बता दिया है कि ये कार्रवाई नहीं हुई तो अगला जो है भारी विशालकाय धरना प्रदर्शन किया जाएगा। अनिश्चितकालीन धरना जो है लगातार चलता रहेगा। अब देखना है कि उप जिलाधिकारी संडीला इस पर कब हंटर चलाएंगी और कब ये बंद किया जाएगा, कब जो है आम जनमानस को सांस की राहत मिलेगी।